नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सरकारी बैंकों के लिए डूबता कर्ज एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है। पीएसयू बैंक्स लोन की रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं और ये जो पूरी बात है ये कुछ आंकड़ों से साबित हो गई है। एनपीए के आंकड़ों से ये पूरी बात साबित होती नजर आ रही है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा माजरा और हम क्यों सरकारी बैंक्स के लिए ये खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर एनपीए के आंकड़े क्या कह रहे हैं और बैंकों के लिए लोन की रिकवरी करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। चालू कारोबारी साल की पहली छमाही की अगर बात करें तो बैंकों ने 42,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए हैं। क्या इसका मतलब है कि उधारकर्ताओं की देनदारी माफ हो गई है या फिर यह सिर्फ एक अकाउंटिंग प्रक्रिया है? दरअसल अब आपको अगर हम बताएं तो बट्टा खाता यानी कर्जे को अकाउंटिंग बुक से बाहर कर दिया जाना। बट्टा खाता बैंकिंग की एक अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है। जब कोई ग्राहक या उधारकर्ता अपने लोन का भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक उस लोन को अपने खातों से हटा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्राहक का कर्ज पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। तो बट्टे खाते का मतलब है कि बैंक ने उस उधार को अपनी लोन बुक से हटा दिया है, लेकिन माफ नहीं किया गया है ये कर्जा। ये कुल मिलाकर के बात सामने आ रही है। तो बैंक ने उस लोन को अपने मुख्य खाते से बाहर कर दिया ताकि उसे अपनी वित्तीय रिपोर्ट में दिखाने के लिए एक नुकसान के रूप में लिखा जा सके। इसका मतलब यह है कि बैंक को इतना पैसा उधारकर्ताओं से वापस नहीं मिल पाया और उन लोन को उनके खातों से हटा दिया गया। ये लोन ऐसे लोगों या कंपनियों से जुड़े हो सकते हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया था लेकिन बाद में उन्हें चुकता नहीं किया। तो चालू कारोबारी साल की पहली छमाही में सबसे ज्यादा कर्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राइट ऑफ किया है। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8,312 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 8,061 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6,344 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,925 करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। 42,000 करोड़ का इतना बड़ा आंकड़ा बट्टे खाते में डाला गया। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाए रखना है। जब बैंक किसी लोन को बट्टे खाते में डालते हैं तो वो अपने नुकसान को अपनी वित्तीय रिपोर्ट में दिखाते हैं, जिससे उन्हें यह जानकारी मिलती है कि उनका कितनी राशि वापस आने की संभावना है। ये प्रोसेस बैंक को ये समझने में मदद करती है कि कौन से लोन को वसूलना मुश्किल है और वो किस लोन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन 42,000 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डालना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इससे ये साफ झलक रहा है कि जो लोग लोन ले रहे हैं वो वापस नहीं कर पा रहे हैं उसे, यानी कि उनकी इतनी कमाई ही नहीं है कि वो अपना कर्जा उतार पाएं। और अगर ये नुकसान बैंक्स को होता है जो हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताया, तो इसका सीधा असर पड़ता है बैंकिंग फंड्स पर और निवेश की क्षमता पर। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कर्ज का डूबना ना तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना ही बैंक्स के लिए अच्छा है और ना ही बैंकिंग फंड्स के लिए अच्छा है। यानी कुल मिलाकर इस समय मुश्किल है। जो स्थिति कर्जे को लेकर है, जो कर्जदार अपना उधार वापस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ काफी चिंता पैदा कर रहा है। आपको क्या कुछ लगता है? इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए बिस्तक।